एक अत्रीश्वर लिंग, अत्रीश्वर लिंग सुने? सुने कि नहीं? कौन कौन सुने हैं? कौन कौन सुने? गौतम जी को जानते हैं? अत्रि जी को जानते हैं? अत्रि जी की पत्नी कौन है? अनुसुईया। अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया। एक बार अत्रि जी बहुत दिनों तक तपस्या में लीन थे। कई वर्ष व्यतीत हो गए। अत्रि जी ने क्या किया? खूब तपस्या किया, लेकिन जब तपस्या से छूटे ना, ध्यान से छूटे, उसी समय ना बड़ा अकाल पड़ा था। बड़ा अकाल पड़ा था। अब जैसे ही तपस्या से छूटते हैं, तपस्या से छूटते हैं तो प्यास लगी। अत्रि जी ने आज अनुसुईया से कहा कि हे अनुसुईया, हे देवी, हमें खूब प्यास लगी, हमें जल ला करके दो। ये पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली अनुसुईया थी। अकाल पड़ा था। अनुसुईया को पता था कि आसपास कई कोसों दूर न जल नहीं है, जल नहीं है। क्योंकि आज्ञा किसकी थी जी? पति की थी। आज्ञा किसकी थी? पति की थी। तो अनुसुईया प्रण लेकर के निकल गई कि जब तक मुझे जल नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरे स्वामी इतने वर्ष बाद आज तपस्या से मुक्त हुए और उन्होंने मुझसे जल मांगा। आज पात्र लेकर के ना अनुसुईया निकल गई। और जब अनुसुईया निकली ना, अनुसुईया जा रही थी जी, अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था, कहीं जल नहीं मिल रहा था। अनुसुईया जा रही थी तो अनुसुईया भी प्यास से पीड़ित हो गई। इतना अकाल था। अनुसुईया जब जा रही थी तो अनुसुईया को जब प्यास लगी, अनुसुईया भी आज जल के बगैर क्या थी? आज पीड़ित थी, गला सूख रहा था। फिर भी अपने पति के जल पान की इच्छा को पूरा करने के लिए आज जा रही है। इस दृश्य को किसने देखा? गंगा मैया ने देखा। देखो, आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में परेशानी आता है तो भगवान नहीं देखते हैं? भगवान इस दृश्य को देखते हैं। हमारे साथ जो भी घटता है सब पर भगवान का नजर है, दृष्टि है। गंगा मैया ने देखा कि कितनी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी है। खुद प्यास से पीड़ित है, लेकिन अपने पत्नी के लिए आज पति के लिए पात्र लेकर के जा रही है जल लेने के लिए। और चूंकि अनुसुईया को पता है कि कई कोसों दूर भी जल नहीं मिलेगा, ये अनुसुईया चलती जाएगी, अनुसुईया प्राण को त्याग देगी, लेकिन जल नहीं। अनुसुईया के इस भाव को देख करके ना गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया प्रकट हो गई और गंगा मैया ने ऐसा रूप धारण किया कि गंगा एक देवी का रूप धारण करके प्रकट हुई और अनुसुईया के पतिव्रता धर्म का परीक्षा लेने लगी। कहने लगी, हे देवी, इस अकाल रूपी बंजर रूपी भूमि में आप कहां जा रहे हैं? इतना तीव्र गर्मी है, भूख प्यास से आप पीड़ित होंगे। तो अनुसुईया ने पता क्या कहा? अनुसुईया ने कहा, हे देवी, मेरे पति ना कई वर्ष बाद तपस्या से उठे और तपस्या से उठ करके मेरे स्वामी ने आज मेरे लिए क्या मांगा है? मुझसे क्या मांगा है? जल मांगा है, इसलिए मैं जल लेने जा रही हूं। देखो, उस देवी ने कहा, जो गंगा थी, अब अनुसुईया को पता थोड़ी था कि जो सम्मुख है वही गंगा है। उस देवी ने कहा, पता है देवी, तुम ना कई वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तुम चलती चली जाओगे, लेकिन तुम्हें कहीं गंगा नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा। ऐसा करो, वापस चले जाओ, वापस घर चली जाओ। पता है अनुसुईया ने क्या कहा? अनुसुईया ने कहा, हे देवी, क्षमा चाहती हूं, भले ही मैं चलते चलते अपने प्राण को त्याग दूंगी, लेकिन अगर वापस जाऊंगी तो केवल जल को ही लेकर के जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति ने जल की इच्छा प्रकट की है, जल मांगा है। सो जाऊंगी ना तो केवल जल लेकर के जाऊंगी, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। और जल नहीं मिला तो क्या हुआ? कम से कम अपने पति की इच्छा को पूरा करते करते अपने प्राण को तो त्याग दूंगी। गंगा मैया रो डाली जी, वाह देवी,
ये धन्य है हमारे संत महात्माओं की देवियां भी इस भारत भूमि में ना, इसलिए माताओं का स्थान सर्वोपरि है जी। गंगा मैया साक्षात प्रकट हो गई। अनुसुईया जाने लगी। गंगा मैया ने कहा, बेटी रूप मैं ही गंगा हूं, मैं गंगा हूं। मैंने उस दिन इसीलिए कहा था, माताओं पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवियों को मैंने क्या कहा था, किसकी तुलना की थी? पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी साक्षात गंगा है। गंगा ने कहा, बेटी रूप मैं गंगा हूं। अनुसुईया ने प्रणाम किया कि मैया अब यहां तो अकाल है, आप कहां से प्रकट होगी, अभी तो आप देवी के रूप में आई हैं। गंगा ने कहा, पता है बेटी, हमारा एक स्वभाव है, महतम च स्वभावश्च नांगीकृत्य परित्यजेत। हे बेटी, हमारा स्वभाव है, हम किसी को पकड़ते फिर छोड़ते नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। गंगा में आप जाओगे ना तो गंगा मैया आपके सब पापों को धो। बेटी, तुम मेरी पुत्री के रूप में आई हो, चिंता मत करो, इसी भूमि को तुम खोदो। तो जहां अनुसुईया थी, अनुसुईया ने क्या किया, जैसे ही उस धरा को खुदाई किया, थोड़ा सा ही खोदती है जी, साक्षात गंगा मैया प्रकट हो गई। और गंगा ने कहा, हे बेटी, जाओ इस गंगा जल को लेकर के अपने पति की प्यास बुझाओ। तो वही अनुसुईया क्या करती है, उस गंगा जल को लेकर के जाती है और अत्रि जी को देती है। और जब अत्रि जी को वो गंगा का जल प्रदान करती है, अत्रि जी पान करते हैं। जैसे अत्रि जी पान करते हैं ना जी, अत्रि जी जब पान करते हैं, अत्रि जी को पता चल जाता है। अत्रि जी ने गंगा जल का पान करते ही कहा, हे देवी, ये तो गंगा का जल है, ये तो गंगा का जल है, और इस परिक्षेत्र में तो गंगा थी ही नहीं, ये तुम्हें कहां मिला? तो अनुसुईया ने सारा वृतांत बताया। अत्रि जी ने कहा, हे देवी, मुझे तुम वहां लेकर के चली जाओ, वहां तुम लेकर के चलो। तो यही अनुसुईया जहां गंगा को प्रकट की थी धरा से खोद करके, वही अत्रि जी को लेकर के जाती है। और अत्रि जी वही जा करके अत्रीश्वर शिवलिंग का निर्माण करते हैं। और यही फिर अत्रीश्वर शिवलिंग की अत्रि जी और अनुसुईया जी ने क्या किया, खूब पूजा किया।